हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गुरुजी धाम पर कब आने वाले हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, गुरुजी धाम पर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। आप फटाफट आने के लिए रेडी हो जाइए, गुरुजी के दर्शन करने के लिए रेडी है। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बना, पर्चा बनवाने के लिए फटाफट रेडी हो जाइए। गुरुजी धाम में 11 तारीख की रात में आ जाएंगे, बट 11 तारीख को तो वो दिव्य दरबार नहीं लगाएंगे। 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक महादिव्य दरबार लगने वाला। जिन भक्तों को महादिव्य दरबार में शामिल होना हो, भक्त फटाफट आ जाइए। 19 तारीख को पेशी दिव्य दरबार भी लगेगा, 19 तारीख को दिव्य दरबार नहीं लगेगा। दिव्य दरबार का मतलब कि 19 तारीख को पर्चा बनने वाला दरबार नहीं लगेगा। मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। मैं बोलती हूँ दिव्य दरबार नहीं लगेगा तो जिनका पर्चा बना होता वो भक्त भी नहीं आते धाम पे। तो जिनका पर्चा बना है वो 19 तारीख को आप लोग आइए, अपनी पेशी चढ़वाइएगा। जिनका पर्चा बन चुका है वही आए, जिनका पर्चा नहीं बना है अगर आपको दर्शन करना तो ही आइएगा। उस दिन 19 तारीख को दिव्य दरबार नहीं लगेगा फ्रेंड्स, पर्चा नहीं बनेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए इससे बताना पड़ता है, साफ की पर्चा नहीं बनेगा तो आप लोग आने की कृपा नहीं करें। अभी 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक लगातार महादिव्य दरबार लगने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आइए। जिन भक्तों को पर्चा बनवाना है वो भक्त आकर के धाम पर पर्चा बनवा सकते हैं। गुरुजी 3-3 घंटे का 2-2 घंटे का टाइम लगातार देने वाले हैं। इसके बाद पद यात्रा भी चालू होने वाली है। 21 नवंबर से पद यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड, जल्दी से फटाफट आप लोग आकर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और जिन भक्तों को पर्चा बनवाना वो भक्त आकर के पर्चा बनवा लीजिए। और आप पर्चा बनवाने के लिए अगर धाम पर आते हैं कि हमारा पर्चा बन जाए, दिव्य दरबार अटेंड करते हैं, तो प्लीज मैं आप लोगों से कहती हूँ 1-2 दिन का टाइम लेकर के आया करिए। नहीं कि आज आप लोगों ने दिव्य दरबार अटेंड किया और कल चले गए तो पर्चा नहीं बना तो आप कल चले गए। 1 या 2 दिन आया करिए, बालाजी से प्रे किया करिए बैठ करके। आप अपने घर पर भी अर्जी लगा दीजिए। धाम पर आने के पहले आप लोग ना धाम पर एक नारियल जरूर बांधा करिए आकर के। और धाम के आने के पहले आप अपने घर पर ही एक नारियल में 5 लौंग और लाल कपड़ा में नारियल बांध के रखिए। अगर शादी के लिए आपके घर में शादी विवाह से लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पीले कपड़े में नारियल को बांध करके, एक पीला कपड़ा रेशमी ले लिया करिए, उसमें के अंदर नारियल 5 लौंग बांध करके अपने पूजा वाले कमरे में बागेश्वर धाम की और सन्यासी बाबा की जो फोटो मिलती है, जगह जगह मिल रही है या नहीं तो आप ऑनलाइन कर मंगा सकते हैं, या आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकती है तो मैं आपको भेज सकती हूँ। कहीं अगर दूर है आप तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप उस फोटो को रख लिए घर पे मंदिर पे, यानी कि बहुत बड़ी सी रखें। आप छोटी सी फोटो, मैं भी एक छोटी सी फोटो रखी हूँ, आप छोटी हो या बड़ी, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए पूजा पाठ में। बस इससे ये मायने नहीं रखता कि बहुत बड़ी एरिया में हम लोग फोटो रखें तो ही मायने हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक छोटी सी फोटो उनके बागेश्वर धाम जी की रख सकते हैं और उसके सामने वो नारियल रखिए। रोज पूजा करिए, उस नारियल से प्रे करिए और बागेश्वर धाम से प्रे करिए। आज आप और कल चले गए तो प्लीज मेरी तरफ से तो मैं तो ये आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज इतना अगर आप दूर से आते या पास से भी जाते तो 1-2 दिन के ऐसे देखिए रुकने के लिए और वहां पर के रहने के लिए सारी व्यवस्था। ऐसा नहीं कि कोई व्यवस्था भी नहीं, धाम पर आप फ्री भी रुक सकते हो, शुल्क से भी रुक सकते हो, होटल भी बहुत सस्ते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है वहां पर, ऐसा भी नहीं। आप लोग देखिए 100 रुपए में एक गद्दा मिलता है, आपको कुछ नहीं करना। एक गद्दा सिर्फ हम लोग को सहारे के लिए लेना पड़ता है। मैंने भी पर्चा बनने के बाद 21 पेशी एक गद्दा लेके के कभी रूम ले लिया फ्रेंड, क्योंकि रूम में ना मुझे घुटन होती थी। मैं बाहर अपना बैग रख देती थी, क्योंकि लेटना सोना तो होता ही नहीं धाम पर जाकर। आप जो धाम से जुड़ा होगा वो व्यक्ति जानता होगा कि धाम पर लेटने सोने के लिए तो मनी होता नहीं। सिर्फ हम लोग को इतना सपोर्ट चाहिए होता कि अपना जो बैग अपना सामान लेके उस गद्दे पर रख दिया, आपने खाना खा लिया और आप दिन में पहुंचते तो आपने खाना खाया, नहाया धोया और सीधे मंदिर चले जाते। हम लोग परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। परिक्रमा होती ही हम लोग का लाइन में लग जाते हैं शाम की आरती के लिए। आरती होने के बाद में हम लोग फिर होटल आते, फिर उस गद्दे पे बैठ के सुबह शाम की चाय नाश्ता जो होता है, किसी को खाना खाना हो तो ये सब करने के बाद 1 या 2 घंटे आराम से करवट बदलते हैं। गहरी नींद में तो कोई भक्त सोता ही नहीं, क्योंकि सबको पता होता है कि 12 बजे से फिर उठ के नहाना धोना चालू हो जाता है। जिन भक्तों को परिक्रमा लगाना होता है, क्योंकि छोटा गेट परिक्रमा दोपहर रात के 2 बजे के बाद से बंद हो जाता है, तो भक्त कोई सोता ही नहीं। मैं खुद नहीं सोती, सिर्फ ऐसे लेट के थोड़ा सा करवट बदलती थी, पैर वैर दर्द होने लगता था, सिर्फ इतना करना होता है। चाहे तो फ्री भी रह सकते हैं, गुरुजी ने हमारे सारी व्यवस्था कर दी है। आप लोग चाहे देखते हैं जहाँ पर अन्नपूर्णा भोजनालय है उसके बाहर गेट पे रोड भी इतना साफ रहता है कि आप चाहो अगर आपको 100 रुपए खर्चा नहीं करने तो वो भी आप रहने दीजिए। आप वहाँ पर जो अन्नपूर्णा भोजनालय है रात के बाद बंद हो जाता तो आप वहां पर लेट सकते हैं। मंदिर के आसपास इतना ग्राउंड खाली रहता है कि आप अपना बिस्तर ले जाके चद्दर चटाई ले जाकर के आप वहां भी लेट सकते हैं। अभी तो इतनी ठंड नहीं पड़ रही यहाँ पर फ्रेंड, गांव है। अब आप इस बार जो भी बाहर से आइएगा तो अपनी व्यवस्था करके आइए, क्योंकि हल्की हल्की ठंड गांव के हिसाब से पड़ने लगी।
लगी है तो फ्रेंड आप बेधड़क आइए। बागेश्वर धाम में सारी सुविधा निःशुल्क है, रहने को, खाने को। इसके बाद जिसको खर्चा करना हो तो खर्चा करिए, इसमें गुरुजी को आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने रहने के लिए, खाने को और रुकने की सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग सोचिए 1 रुपया का कोई खर्चा नहीं है। बट अब जिसको रोड में नींद नहीं आ रही, जो प्राइवेसी चाहता है, तो वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप गद्दा ले सकते हो, रूम ले सकते हो। सारी सुविधाएं अब हो गई, अब हम लोग को भटकने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था कि वहां पर पानी का भी वो नहीं, स्कोप नहीं था, दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था। मतलब आप ये सोचिए, जब मैंने 2 सालों में शुरू किया था तो मेरे देखते देखते इतना चेंज हो गया कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। एक टाइम तक मैं, मेरे बच्चे गए थे और हम लोग वीडियो शूट करके चले आते, कोई बंदा नहीं था, 1-2 बंदे वहां पे घूम रहे थे, बट कोई बच्चा वहां पर नजर नहीं आ रहा था। आज ये देखिए कि आप घूमने का, वीडियो का तो आप छोड़ ही दीजिए कि अगर फ्रेंड आप चाहते हैं कि ऑनलाइन होटल की बुकिंग करना चाहते हो, आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हो, तो उसकी भी बागेश्वर धाम में सुविधा है। आप मुझसे एक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे सकती हूँ वहाँ का, तो आप घर बैठे भी होटल बुक कर सकते हैं। जो फ्रेंड नहीं रुकना चाहते हैं, जो गद्दा नहीं लेना चाहते, गद्दा की बुकिंग भी घर बैठे होती है। आप हर सारी सुविधाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मैं आपकी बागेश्वर धाम से जुड़ी सारी समस्याओं को सॉल्व करूंगी। पर्चा कैसे बनता है, कैसे बनवाया जाता है, गुरुजी से कैसे मिल सकते हैं, सारी आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि मैंने खुद पर्चा बनवाया है अपना और मेरी अर्जी भी पूरी की है। तो आप लोग अगर लिखेंगे तो मुझे आसानी होगी आप लोग को बताने में, क्योंकि इस तरह का मुझे नहीं पता होता कि किसके मन में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। आप लोग सारे जितने लोग आप जोड़ते हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इससे मैं पढ़ूंगी, उसका मैं वीडियो बना करके आप लोग को रिप्लाई करूंगी। आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखा करिए। अगर आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हुआ करे तो आप मुझे एक कमेंट जरूर लिख दिया करिए और मेरा वीडियो देख लिया करिए। मैं एक एक का रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगी, मैं उस कमेंट को उठा करके वीडियो बना देती हूँ। तो फ्रेंड इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को बहुत ज्यादा किसी के झांझे में आने की जरूरत नहीं है कि कोई को पैसा रुपया लेके पर्चा बनता। अब ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं। आप क्या पहले भी ऐसा नहीं था, पहले टोकन सिस्टम था, अब टोकन सिस्टम खत्म हो चुका है। सिर्फ वहीं पर दरवाजा। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज और देना चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से ये तो सोच लिए कि सारा दिव्य दरबार कब लगेगा, बट 12 नवंबर को भी पेशी का दरबार लगने वाला है। तो जल्दी से आप रेडी हो जाए। जो जहां से हो, आप लोग को मैं बता दूं कि 12 नवंबर को पेशी का दरबार तो मतलब जिनका पर्चा बन चुका है उनकी पेशी चढ़ेगी। तो जिन भक्तों को अपनी पेशी चढ़वाना हो वो लोग 12 नवंबर को आ जाए और अपनी पेशी चढ़वा लें। गुरुजी धाम पर आके 11 तारीख को आ जाएंगी और 12 नवंबर को पेशी का दरबार लगाएंगे, पेशी चढ़ाएंगे। तो जिनको अपना पर्चा बनवाना है वो भक्त ना आए, सिर्फ जिनको दर्शन देना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं गुरुजी को, जो पहली बार धाम पर आ रहे हैं। तो गुरुजी दर्शन तो जो अगर धाम पर रहते हैं तो फ्रेंड गुरुजी दर्शन सबको ही देते हैं। जब हमारा पर्चा के लिए आते हैं, वो पर्चा पेशी चढ़ाने के लिए, तो पहले वो बाहर आते हैं, ये आधा घंटा के लिए बाहर सबको काम मंत्र वंत्र करवाते हैं, पूजा। तो आप लोग आ सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं और आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और जिन भक्तों को पेशी चढ़वाना है वो पेशी चढ़वाने के लिए आ सकते हैं। जिनका पर्चा बन चुका है और जिनका पर्चा नहीं बना है वो 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख इनको। और भूत प्रेत का भी दरबार इस शनिवार को लगेगा। तो जिन भक्तों का भूत प्रेत से संबंधित पर्चा बना है वो भक्त शनिवार को आए, ना कि मंगलवार को आए। मंगलवार को सिर्फ आम लोग आए जिनका आम पर्चा, और जो नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है, भूत प्रेत से पीड़ित है, उनका पर्चा जिनका मतलब फेरफंद से है वो शनिवार को आए। शनिवार को गुरुजी धाम जिन भक्तों का पर्चा नहीं बना है वो फटाफट मंगलवार के दिन, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक आ जाइए। पर शनिवार को क्योंकि गुरुजी धाम पर रह करके फिर भूत प्रेत वाला दरबार लगाएंगे तो उसमें दिव्य दरबार नहीं लगेगा फ्रेंड। तो जिनका पर्चा नहीं बना है, जिनको पर्चा बनवाना है, वो बिना टोकन के दिव्य दरबार लगेगा। उसमें बालाजी चाहेंगे तो आपका भी पर्चा बन जाएगा। आपको गुरुजी बीच से कहीं से उठा देंगे अगर बालाजी की कृपा होगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बालाजी कितना आप रहम करते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पहली बार आता है और उसका पर्चा बन जाता है। जब पर्चा बनने के बाद हमने लोगों से क्वेश्चन किया कि आप पहली बार आई, पहले से आ रही थी, बोलती नहीं बहन मैं तो आज पहली बार ही आई थी, मेरा पहली बार में पर्चा बन गया। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि वो आई और उसका पर्चा बन गया।
उसकी मन्नतें कई टाइम से चल रही थी, उसकी पूजा पाठ कई टाइम से चल रही थी। आप लोग क्यों नहीं सोचते हो, वो कई टाइम से जप तप कर रही थी, प्याज लहसुन उसने बंद रखा था, मंत्रों का जप तप ओम बागेश्वराय नमः का जाप कर रही होंगी। माता बहन भाई जो भी होगा, जिसका पर्चा बना होगा, वो कितना पहले से कितना बड़ा भक्त होगा, ये आपको कुछ नहीं पता। आपने सिर्फ ये देखा कि ये पहली बार आई, इनका पर्चा बन गया। मेरा भी पर्चा पहली बार में नहीं बना था, दूसरी बार में नहीं बना था, तीसरी बार में नहीं बना, चौथी बार में नहीं बना था, पांचवी बार में मेरा पर्चा बन गया था। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था, जब पहली बार में पर्चा नहीं बना था, तो मैंने अपने आप में दृढ़ संकल्प लिया था कि मेरी पूजा पाठ में कोई कमी होगी, कोई ना कोई कमी होगी, जो मुझे बालाजी ने नहीं उठाया है। तो फ्रेंड, आप इस चीज का तो फ्रेंड निराश मत हुआ करिए, बिल्कुल भी उदास मत हुआ करिए। बागेश्वर बालाजी की बहुत बड़ी महिमा है। इस कलयुग में बागेश्वर बालाजी साक्षात हैं जो, तो अब उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि आप कभी कोई भक्त निराश हो ही नहीं सकता। अगर आप गुरु जी के सामने आकर धाम पर पहुंच गए, तो आपकी बीमारी, आपका जो भी है प्रॉब्लम, जो भी समस्या है, वो उनकी हो जाती है। वो पूरा आशीर्वाद, उनकी कृपा उन पर, आप लोगों पर हो जाती है। पर आप जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर जुड़ेंगे और पूरी पूजा पाठ का, विधि विधान का, नियम का पालन करेंगे, तो 100% फ्रेंड्स आपका काम पूरा होगा। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, मैं आप लोग को समझाने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं भटक चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे से जुड़ा कोई भी फ्रेंड बागेश्वर धाम को जानकारी से अधूरी रह जाए कि पर्चा कैसे बनता है, पर्चा क्या होता है। जो भी आपके मन में कोई भी अगर आपका क्वेश्चन चलते हो, बेधड़क फ्रेंड्स मेरे वीडियो में आप कमेंट किया करिए। मैं 100% आपकी उसका रिप्लाई दूंगी, क्योंकि अन्य ब्लॉग्स में रिप्लाई दूं ना दूं, बट बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी, क्योंकि मैं वहां की एक शिष्य हूँ, बागेश्वर धाम से जुड़ चुकी हूँ, वहां से गुरु दीक्षा ले चुकी हूँ। मैं दिल से मैं आप लोगों का साथ तो फ्रेंड, थोड़ा सा